हाउस टैक्स के नोटिस आए हैं उसको लेकर और म्यूटेशन के मामले को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों ये महापंचायत बुलाई? पहले तो ये एक ऐतिहासिक पंचायत हुई जो दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी तादाद में लोग आए और जो सुबह लोग आए वो शाम तक फैसले तक डटे रहे और ये एक निर्णायक फैसले हुए यहाँ पर, ऐतिहासिक फैसले हुए। हमने पहला फैसला किया है कि हम गाँव के अंदर हाउस टैक्स नहीं देंगे और आपके चैनल के माध्यम से साफ तौर पे सरकारों को बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी अधिकारी को गांव में भेजने की कोशिश ना करे, अगर उसके साथ कोई हादसा होगा तो उसके लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार जिम्मेदार होगी। दूसरी बात, गांव के अंदर हम किसी तरह का कोई हाउस टैक्स ना देते आए, ना आगे भी देंगे। दूसरी बात, हमने कहा है कि जो ग्राम सभा की जमीन है उस पर मालिकाना हक गाँव का होता है, वो जमीनें हम डीडीए को नहीं देंगे। ठीक है, जहाँ पर अगर डीडीए ने कब्जा ले भी लिया तो वहाँ पर उखाड़ कर हम अपने बोर्ड गाँव के लगाएंगे और आने वाले दिनों में दिल्ली के 360 गाँव मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और एक निर्णायक भूमिका में रहेंगे। जो लोग ये भूल कर चुके थे कि गांव देहात खत्म हो गया है, उनके लिए एक संदेश है कि गांव देहात दिल्ली में है, उनकी वजह से दिल्ली है और उन्हीं की वजह से रहेगी। क्या कुछ परेशानियां हैं ये आप लोगों की जिनको लेकर आप? हमारे, मैंने बताया 2 मुद्दे तो आपको बता दिए। तीसरा मुद्दा है कि जो हमारे 20 सूत्री और 74(4) के तहत गरीब भाइयों को जो भूमि आवंटित की गई थी उसका मालिकाना हक हमें आज तक नहीं मिला। हमारे जो भूमि अधिग्रहण हुआ उसके तहत अल्टरनेटिव प्लॉट की जो सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया था वो नहीं मिल रहे। उसके अलावा हमारा जिस तरीके से लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी की बात है, चाहे सेक्शन 81 और 33 की ख़त्म करने की बात है, इस तरह के अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई और आने वाले दिनों में हमने ऐलान कर दिया या तो सरकार 16 तारीख तक हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, बुला के बातचीत कर ले, अन्यथा हम 17 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री और राजनिवास का घेराव करेंगे। एक जरूरी सवाल, अभी तक कितने लोगों को हाउस टैक्स के नोटिस आए हैं दिल्ली के गाँव में और कितने के नोटिस आ रहे, कितने साल का टैक्स मांग रहे हैं? सैकड़ों लोगों को आए हैं और किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि टैक्सेस जब पहले माफ़ थे ही तो 2004 से लेने का क्या सवाल, 2004 से शुरुआत की है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा कि जो टैक्स लेने आएंगे, जो अधिकारी आएंगे, उनके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। दुर्व्यवहार का मतलब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति किसी का अपमान करना नहीं है। हमने सरकारों को चेताया है कि हम नहीं देंगे, किसी को भेजने की कोशिश ना करें। कोई आएगा तो उसको बंधक बना के, हमारे यहाँ ये नहीं है किसी को मारना पीटना, हमारे यहाँ उसकी खातिरदारी करेंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। सीधी बात है। ये तो एक तरफ कानून के खिलाफ जाने की बात होगी, आप लोग वो भी रास्ता अपनाएंगे अगर जरूरत पड़ी? कानून, कौन से कानून की बात कर रहे हो आप? कानून तो लोगों से बनता है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले रातों रात पार्लियामेंट बदल सकती है, कानून बदल सकते, लोक शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, पूरे आप देख सकते हैं कि इतनी भारी तादाद में दिल्ली के 360 गांव का फैसला है। और यही अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, कानून की बात करते हैं, जब ये बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली काटते थे, जब कानून कहाँ गया था? या और कोई दूसरा नेता जब कानून की बात करता था, हमें कानून सिखाने की कोशिश ना करे कोई भी सरकारें। ये समझ ले, कानून हमारे से बनते हैं, ये सरकारें हमारे से बनती है, हम इनसे नहीं बनते। आखिरी सवाल आपसे, अगर आपके हितों में 16 तारीख तक फैसला नहीं हो तो आप लोग कोर्ट का भी रुख इख्तियार करेंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे कोर्ट में, हम इनसे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इनको खदेड़ेंगे यहाँ से। दिल्ली हमारी है, हमारी रहेगी। लगातार कई दावे किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमने दिल्ली को बेहद खूबसूरत बना दिया है। मेयर शैली ओबराय भी लगातार दौरे पर हैं दिल्ली सरकार में, तो उनका कहना है कि दिल्ली को बेहद खूबसूरत बना दिया है। देखिए, मैं अपना केवल क्योंकि हमारे देश की बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है, G20 जैसा यहाँ पे आयोजन होना, यही बहुत ही गर्व की बात है और हमको मेज़बानी का मौका मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमको इसको बहुत ही विशाल बनाना है, बहुत ही सुंदर बनाना है और अपना भूतो ना भविष्यति। तो ऐसा कोई हमें, तो इसके लिए अगर कोई भी वो जो क्रेडिट ले कि मैंने किया, ये सब बातें हम करेंगे 10 तारीख के बाद। 10 तारीख से पहले मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। 10 तारीख के बाद में जितने भी कार्य हुए सबका खुलासा होगा कि किसका पैसा लगा और कितना पैसा लगा, दिल्ली सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, मगर ये बात करेंगे 10 तारीख के बाद। एक आखिरी सवाल आपसे, उदयनिधि स्टैलिन है तमिलनाडु डीएमके के बहुत बड़े नेता, उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया है, सनातन धर्म का कंपैरिजन डेंगू मलेरिया से कराया और कहा है कि इसको इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है और
जो है वो अपना इलाज कराएं, बस इतना ही कह सकता हूँ एक अपना पागल व्यक्ति के लिए।